दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। आज एक बार फिर से आप सभी का हम साथ साथ है जूम सेशन में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे सभी बीएसएस रेड क्लब साथियों को नमस्कार, सभी बीएसएस योद्धाओं को भी नमस्कार। आज के दिन में एक फिर से नई किरण और नई ऊर्जा के साथ एक नए लीडर को सुनने वाले हैं और आज का ट्रेनिंग बहुत ही शानदार जबरदस्त होने वाला है। आप एकदम डायरी और पेन लेके अलर्ट, एकदम सेपरेट जगह में अच्छे से बैठकर इस ट्रेनिंग को लें। और आज के जिन लीडर के माध्यम से हम इस ट्रेनिंग को लेने वाले हैं, सेशन को कंप्लीट करने वाले हैं, उनको इनवाइट करने के लिए मैं हमारे एक बेहतरीन रेड क्लब लीडर को यहाँ पर स्क्रीन पर इनवाइट करना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा कि जब उन्हें उनका नाम पुकारा है तो एक जोरदार तालियों से उनका वेलकम हो। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर ग्रेट रेड क्लब लीडर मिस टीना अधिकारी जी ऑन स्क्रीन। वेलकम टीना मैडम, स्वागत है आपका। थैंक यू सर जी। सबसे पहले पैनल में उपस्थित सभी आदरणीय गुरुओं को मेरा प्रणाम है और मेरे बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, ईश्वर की दी हुई हर एक सुबह हमारे लिए बेहतर करने के लिए दी जाती है। आज का दिन बहुत ही शुभ है दोस्तों, जहाँ पर हम एक और लीडर को, उनके अनुभव को यहाँ सुनने वाले हैं, उनसे कुछ सीखने वाले हैं। तो ज्यादा देरी ना करते हुए उन्हें मैं यहाँ पैनल पे बुलाऊं, इससे पहले एक छोटा सा उनका परिचय देना चाहूंगी। बेसिकली वो नांदगांव से बिलोंग करती है और बाय प्रोफेशन अगर बात करूं तो एक टीचर है। और इस बिजनेस में आने की बात करूं दोस्तों, तो बहुत कम समय में, जहां पर हम बिजनेस को शायद ठीक से समझ भी नहीं पाते हैं, इतने कम समय में उन्होंने बिजनेस को एक्सेप्ट किया। ना केवल एक्सेप्ट किया दोस्तों, बहुत शानदार तरीके से सीनियर और सिस्टम को फॉलो करते हुए इतने कम समय में इतनी शानदार इन्होंने यहाँ पे अपनी सफलताएं दी, अपनी अचीवमेंट ली। जहाँ पर उन्होंने इंडिया टूर के साथ साथ फॉरेन टूर, जो हम सबका सपना होता है, जहाँ पर उन्होंने बैंकॉक भी अचीव किया, आज हमारे बीच अपना अनुभव यहाँ पर रखने जा रही हैं। तो जब मैं उन्हें कॉल करूं तो दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों के साथ उनका वेलकम वेलकम करेंगे। सो प्लीज वेलकम अवर लीडर मिसेस शकुन बामबुड़े मैडम फ्रॉम राजनांदगांव। सर जी, अनीता रंगारी जी को वेलकम प्रोटेस्ट करना है। अनीता। जी सर। ओके वेलकम अनीता सकुन मैडम। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम ऑल शकुन द मैडम। बेस्ट आपको। थैंक यू मैडम जी, थैंक यू। पैनल में उपस्थित मेरे सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम। और टीना मैडम ने इतना गर्मजोशी से मेरा वेलकम किया है, इसके लिए मैं टीना मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू मैडम जी। बहुत बढ़िया शकुन मैडम। मोस्ट वेलकम एकदम। शकुन मैडम। आज थैंक आज यू सर। मैदान मैदान जंग में आज पूरा सिपाही तैयार है, फुल कॉन्फिडेंस में। जी जी सर जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर जी, मैं स्लाइड शेयर करने की परमिशन हाँ, चाहती आपकी स्लाइड आ चुकी है, फुल स्क्रीन हो चुका है, आप कंटिन्यू करेंगे प्लीज। हूँ। दोस्तों, मैं शकुन बामभोड़े आज की जूम ट्रेनिंग सेशन में मेरे सभी महागुरुओं एवं पैनल में उपस्थित सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ, जोरदार तालियों के साथ। बहुत वेलकम टू जेम सेशन। दोस्तों, ये हमारी कंपनी का हेड ऑफिस है। जिस संस्था में मैं काम करती हूँ उसका मात्र एक हेड ऑफिस है, A324 जनकपुरी, न्यू दिल्ली, जिसके हम सब प्रत्यक्षदर्शी है। तो मैं अपने हेड ऑफिस को मैं सादर नमन करती हूँ और इनके लिए मैं जोरदार तालियां चाहती हूँ। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट करेंगे मैडम जी। दोस्तों, ये हमारी कंपनी के 5 ग्रेट डायरेक्टर है। इनकी ऊंची सोच की वजह से आज लाखों लोग आम से खास जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ऐसे ग्रेट डायरेक्टर के लिए मैं जोरदार तालियां चाहती हूँ और उनको नमन करना चाहती हूँ। नेक्स्ट करेंगे मैडम जी। दोस्तों, ये हमारे बीएसएस सपोर्ट सिस्टम है। बीएसएस सपोर्ट सिस्टम जिसके माध्यम से हम प्रतिदिन बिजनेस संबंधित सारी जानकारियां ग्रहण करते हैं, चाहे वो फॉलो को हो, प्लान बुक, ग्रुप मीटिंग हो, इनविटेशन हो, सारी जानकारियां हमें बीएसएस सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से मिलता है, ग्रेट लीडर्स के माध्यम से। तो ऐसे बिजनेस सपोर्ट सिस्टम को मैं प्रणाम करती हूँ और उनके लिए जोरदार तालियां चाहती हूँ। और ये हमारे दोनों फाउंडर लीडर है, आदरणीय सोनी सर जी एवं आदरणीय शर्मा सर जी, जिन्होंने ऐसे बीएसएस सपोर्ट सिस्टम का निर्माण किया है जिसके माध्यम से आज हजार सैकड़ों लोग एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे व्यवसाय संबंधित सारी जानकारियों को ग्रहण करते हैं। तो मैं ऐसे दोनों ग्रेट लीडर के लिए मैं कुछ बोलना चाहती हूँ सर जी। बिल्कुल। उच्चतम शिखर के ताज हो आप, उच्चतम शिखर के ताज हो आप,
मान सम्मान के हकदार हो आप, शंख स्वरूप शंखनाद हो आप, कर्ज चुका ना पाएंगे हम, रचकर बीएसएस बेमिसाल हो आप, बेमिसाल हो आप। तो ऐसे मेरे ग्रेट डायमंड लीडर के लिए मैं जोरदार तालियां थैंक चाहती यू, हूँ। बहुत बढ़िया, थैंक यू। बहुत बढ़िया शकुन मैडम, बहुत थैंक बढ़िया। यू वेरी मच। नेक्स्ट करेंगे मैडम जी, नेक्स्ट करेंगे मैडम जी। बिल्कुल रिलैक्स होकर के लीजिए मैडम, शकुन मैडम। दोस्तों ये हमारे न्यू डायमंड लीडर है आदरणीय प्रकाश ठाकुर सर जी एवं आदरणीय रुपेश साहू सर जी। मैं इनको सादर नमन करती हूँ। प्रकाश ठाकुर सर जी और रुपेश साहू सर जी की क्या बात कहूँ सर जी, रुपेश साहू सर जी हमेशा एक्साइटेड रहते हैं और प्रकाश साहू ठाकुर जी भी हमेशा बहुत सारी मोटिवेशनल जानकारी देते हैं। तो मैं दोनों लीडर को प्रणाम करती हूँ और उनके लिए जोरदार तालियां चाहती हूँ। नेक्स्ट करेंगे मैडम जी। दोस्तों हमारी रूबी लीडर आदरणीय सीमा मैडम जी एवं आदरणीय सुमन मैडम जी, ये दोनों महिला शक्ति की आदर्श स्वरूपा है। ये इन दोनों गुरु माताओं को देखकर हम सब महिलाओं में एक नया जोश जुनून उत्पन्न होता है, जागृत होता है। ऐसे दोनों महान नारी शक्ति को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, इनको सादर नमन करती हूँ और इनके लिए जोरदार तालियां चाहती हूँ। नेक्स्ट करेंगे मैडम जी। दोस्तों ये हमारे रेड क्लब लीडर आदरणीय टीना मैडम जी, आदरणीय गोपाल साहू सर जी एवं दिवाकर सर जी। टीना मैडम की क्या बात कहूँ, टीना मैडम जी इतने कम उम्र में अपने घर परिवार को बखूबी निभाते हुए, बिजनेस को भी बखूबी निभाते हुए खुद तो सफल हुई है, साथ ही साथ हजारों लोगों को भी सफलता का मार्ग दिखा रही है। तो ऐसे मेरे रेड क्लब लीडर टीना मैडम के लिए जोरदार तालियां चाहती हूँ। बहुत हमारे बढ़िया। रेड क्लब लीडर आदरणीय गोपाल साहू सर जी, गोपाल साहू सर जी की नजर जिस जगह पर पड़ती है सर जी की पॉइंट वहीं से शुरुआत हो जाती है। सर जी की एक बात मेरे को बहुत अच्छी लगती है कि आम रहोगे तो लोग अचार बना डालेंगे, इसलिए हमें खास बनना है। तो ऐसे लीडर के लिए मैं प्रणाम करना चाहती हूँ और उनके लिए जोरदार तालियां चाहती हूँ। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया शकुन मैडम। दिवाकर सर जी है जो हमें नदी जी के बारे में जानकारी दिए थे कि हमें क्या डिजायर करना चाहिए। तो ऐसे मेरे दिवाकर सर जी को भी मैं प्रणाम करती हूँ और उनके लिए जोरदार तालियां चाहती हूँ। नेक्स्ट करेंगे मैडम जी। माय अचीवमेंट। दोस्तों मैं इस बिजनेस में हमारे आदरणीय रूबी मैडम, सीमा कश्यप मैडम जी हमारे यहाँ धनतेरस के दिन आई थी और उन्होंने सर को और मेरे को बहुत मतलब बिजनेस के बारे में बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दिए और हमारे सर जी ज्वाइनिंग हुए। और मेरा तो उस समय मन ही नहीं था क्योंकि मेरे को टाइम भी नहीं मिल रहा था। मैं सुबह 8 बजे से स्कूल चली जाती थी और शाम को 6 बजे आती थी। तो मैं बिजनेस में ज्यादा ध्यान नहीं दी थी। लगभग 5-6 महीने तक तो मैं इस बिजनेस में ध्यान ही नहीं दी। फिर लगातार लगातार गर्मी छुट्टी में मैं सेशन लेते गई, मुझे सेशन बहुत अच्छा लगा और मैं भी इस बिजनेस में मैं लगातार मीटिंग जूम मीटिंग अटेंड करती गई। और मेरे बड़े सर के माध्यम से और सीमा मैडम के माध्यम से मुझे 2.0 बूट कैंप अचीव हुआ, जिसके माध्यम से मैं नैनीताल गई। वहां पर मैं जा करके बहुत एक्साइटेड हुई, जिसके बारे में हम कभी कल्पना नहीं किए थे। जॉब में रहते हुए कभी हम सोचे नहीं थे कि हम देश विदेश की यात्रा करेंगे या हमारा कोई सपना होगा करके। लेकिन हम नैनीताल में गए, वहाँ हमारे लीडर के माध्यम से हमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिली और मुझे बहुत अच्छा लगा। तब से मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और इस अभी ऑफर में मैंने मनाली, बैंकॉक और यूरोप किया है। इसका पूरा का पूरा श्रेय हमारे सीमा मैडम जी एवं मेरे व्हाइट लाइन बाबोडी सर को दिया जाता है। तो मैं दोनों गुरुओं के लिए जोरदार तालियां चाहती हूँ बहुत सर बढ़िया जी। शकुन मैडम, आपका बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये, और ये लोगों का सपना होता है। बहुत शुभकामनाएं आपको, इतने सारे अचीवमेंट आपको कुछ समय में ही लेने के लिए दिल से शुभकामनाएं। ये साबित करता है कि आप बिजनेस को बहुत ही दिल से कर रहे हैं, और आप बहुत आगे जाने वाले हैं। गॉड ब्लेस यू। और बहुत बढ़िया अकेले ही नहीं शकुन मैडम। सर, विद फैमिली इन्होंने बैंकॉक और यूरोप भी किया है ना। जी थैंक यू बिल्कुल, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सिस्टम की वजह से सर जी, ये सब आप लोग का आशीर्वाद है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट करेंगे मैडम जी। सर जी ये हमारी वेडिंग एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन की पिक है, जिसमें मेरे सभी अपलाइन शांति मैडम जी, अनीता रंगारी मैडम जी, आभा मैडम जी,
मेरे वाइट लाइन, और हम लोग सब खूब इंजॉय के साथ हम लोग वेडिंग एनिवर्सरी मनाए हैं। ऐसा लगता था कि सभी हमारे एक ही फैमिली के हैं। इस सिस्टम में आकर मुझे इतनी सारी फैमिली मिल गई जिसके बारे में मैंने कल्पना भी नहीं की थी। तो मुझे ये सिस्टम, ये यहाँ के फैमिली बहुत अच्छा लगता है, और खूब हम लोग जोर शोर से वेडिंग एनिवर्सरी किए। तो मेरे सारे अपलाइन के लिए मैं जोरदार तालियां चाहती हूँ सर जी। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया शकुन मैडम। नेक्स्ट करेंगे सर जी। ये हमारे अभिमन्यु अवार्ड, जब हम लोग दिल्ली में अभिमन्यु अवार्ड फंक्शन में गए थे, वहाँ हमें बड़े बड़े लीडरों से हमारी मुलाकात हुई और हमें बहुत अच्छा लगा। नई नई जानकारियां दी गई वहाँ हमारे ग्रेट लीडर, ग्रेट टाउन लीडर, डायमंड लीडर के द्वारा। और हमारे वहाँ ग्रेट डायरेक्टर रजत वर्मा सर जी, उन्होंने हमें कम्युनिकेशन के बारे में बताया कि किस प्रकार हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन बनाए रखेंगे ताकि लोग हमारे एक दूसरे की भावना को समझ सके, हमारे व्यवसाय में शामिल हो सके। और उन्होंने ये भी कहा है कि जब भी हम मीटिंग के सीखने की शुरुआत करें तो हमें नर्सरी से हमें सीखना चाहिए ताकि हम सारी चीजों को आसानी से सीख सके। तो मेरी भी ये ट्रेनिंग आज नर्सरी से मैं शुरुआत कर रही हूँ सर जी, और उसके लिए जो भी गलती होगी उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ सर जी। थैंक यू सर जी। बहुत नेक्स्ट बढ़िया करेंगे। सर मैडम, आगे बढ़िए। ये तस्वीर हमारी जाम सावली की है सर जी। जब हम लोग जाम सावली जा रहे थे, हमारे साथ हमारी रूबी मैडम, सीमा मैडम जी, टीना मैडम जी, हमारे व्हाइट लाइन एवं पूरे राजनांदगांव की टीम हमारे साथ थे। जहाँ पर 108 सुंदरकांड का भव्य आयोजन हुआ था, वहां पर हम लोग सभी के सभी पूरे राजनांदगांव टीम वाले जा रहे थे। और मैं बागड़े मैडम की क्या बात कहूँ सर जी, वो हमेशा एक्टिव रहती है, वो हर समय मेरा हर पल साथ देती है, चाहे दुख हो या सुख हो। तो मेरे सभी राजनांदगांव के टीम के लिए मैं जोरदार तालियां चाहती हूँ, उनको नमन करना चाहती हूँ सर जी। नेक्स्ट करेंगे मैडम जी। सर जी, आज का मेरा टॉपिक है पाथ सी। जी रास्ता तो बहुत है, पर हमें कौन सा रास्ता में चलना है ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो मेरा टॉपिक है पाथ सी। P फॉर पेशेंस, A फॉर एटीट्यूड, T फॉर टीचेबिलिटी, H फॉर ऑनेस्टी और C फॉर कंसिस्टेंसी। पेशेंस। अगर हम इस व्यवसाय में आए हैं तो हमें पेशेंस बनाए रखना है। दुनिया का हर व्यवसाय किसी न किसी सिद्धांत पर कार्य करता है। किसी भी कार्य की पूर्णता के लिए धैर्य अति आवश्यक है। सही बात है सर जी, जब तक हम धैर्य नहीं बनाएंगे तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। हर कार्य को करने के लिए पेरेटो का सिद्धांत काम करता है। जिस प्रकार पेरेटो के सिद्धांत के अनुसार हमारा जो व्यवसाय है वो 80-20 के रेशो पर काम करता है, अर्थात 100 में से केवल 20 लोग हमारे साथ आएंगे और 80 लोग नहीं आएंगे। जिस प्रकार किसी विद्यालय में सारे बच्चे इंटेलिजेंट नहीं होते, केवल 20% बच्चे ही इंटेलिजेंट होते हैं, बाकी बच्चे एवरेज होते हैं। अंतरराष्ट्रीय सर्वे में भी बताया गया है कि हमारा जो व्यवसाय है 10:7:4:1 के रेशियो पर काम करता है, अर्थात हम 10 से संपर्क करेंगे तो 7 लोग हमारे पास आएंगे। 7 में से केवल 4 ही व्यक्ति हमारी बात को सुनेंगे और एक ही व्यक्ति जो है वो हमारे साथ हमारे व्यवसाय में काम करेंगे। तो हमें हमेशा धैर्य बनाए रखना है। जिस प्रकार हम ये तस्वीर में देख रहे हैं कि एक जब माँ गर्भ धारण करती है तो वो 9 माह तक इंतजार करती है। वो बिना थके, बिना किसी मतलब जैसे खुशी खुशी वो 9 माह तक गर्भ धारण करती है, वो क्योंकि उन्हें अपना लक्ष्य पता रहता है। वो चाहती है कि जब 9 माह होगा तभी मेरे गोद में स्वस्थ शिशु जन्म लेगा। इसलिए वो 9 माह तक उस बच्चे को संभाल कर उसकी देखभाल करती है। दूसरी तस्वीर में हम देख रहे हैं कि एक किसान, वो भी जब खेत में अनाज डालता है तो वो 5 से 6 माह तक इंतजार करता है, क्योंकि उसे भी अपना लक्ष्य पता है कि जब 6 या 7 महीना होगा तभी मेरे को लहलहाती फसल मिलेगी, और इसलिए वो दिन और रात उस फसल की रखवाली करता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम इस व्यवसाय में आए हैं तो हमें धैर्य बनाए रखना है। जब तक अगर हमको डायमंड बनना है तो हमें 5 से 8 वर्ष तक तो हमें धैर्य बनाए रखना है और लगातार लगातार काम करते रहना है। नेक्स्ट करेंगे मैडम जी। SW5 रूल्स। Some will come, some will not come. So what? Someone is waiting, so start working.
कुछ आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, इसलिए हमें अपना काम शुरू कर देना। सही बहुत सर है। बढ़िया। हमारा काम है लोगों को इनविटेशन करना। जितना ज्यादा हम लोगों को इनविटेशन करेंगे, उतने ज्यादा हम इस व्यवसाय में सफल होंगे। अब्राहम लिंकन ने कहा है कि असफल होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन असफलता से संतुष्ट होना बड़ी बात है। अर्थात हमें असफलता से संतुष्ट नहीं होना है। जब तक हमें सफलता नहीं मिलती, तब तक हमें लगातार कार्य करते रहना है। जिस प्रकार थॉमस एडिसन ने भी जब बल्ब का आविष्कार किया, तो वो 10,000 बार असफल हुए, और जब जब वो असफल हुए तो वो यही सोचते थे कि मैं सफलता के करीब जा रहा हूँ, और एक दिन वो सफल हो गए और उन्होंने बल्ब का आविष्कार करके रात को दिन में परिवर्तित कर दिया। बहुत तो बढ़िया शकुन भाई, बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसी भी बिजनेस में सफल होने के लिए कम से कम हमें 1,000 दिन तक लगातार 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 कार्य करते रहना है, तभी हमें सफलता मिलेगी। नेक्स्ट करेंगे मैडम। दूसरा एटीट्यूड। अगर हम इस व्यवसाय में आए हैं तो हमारा नजरिया हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक पॉजिटिव सोच वाला और एक निगेटिव सोच वाला। पॉजिटिव सोच वाला व्यक्ति हमेशा कमी में भी पूर्णता ढूंढ लेता है, और जो निगेटिव सोच वाला व्यक्ति है वो पूर्णता में भी कमी सोच लेता है। जैसे यहाँ पर इस तस्वीर में हम देख रहे हैं कि गिलास में आधा गिलास पानी भरा है और आधा खाली है। तो जो पॉजिटिव सोच वाला व्यक्ति है वो बोलता है कि गिलास आधा भरा है, लेकिन निगेटिव सोच वाला व्यक्ति बोलता है कि गिलास आधा खाली है। तो हमेशा हमें पॉजिटिव सोच बनाए रखना है। इसके तहत मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहती हूँ। बाटा कंपनी के मालिक ने अपने मैनेजर को साउथ अफ्रीका में सेल्फ प्रोडक्शन के लिए भेजा गया, तो उन्होंने देखा कि वहाँ सारे के सारे लोग नंगे पैर घूम रहे थे। तो वो अपने मालिक को बोलते हैं कि नहीं सर जी, यहाँ अगर हम शोरूम डालेंगे तो हमारा शोरूम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ सारे के सारे लोग नंगे पैर है। फिर कुछ दिनों के बाद मालिक ने दूसरे मैनेजर को भेजे, तो उन्होंने वहां जाकर देखे, तो वो भी वही देखे कि वहाँ सारे के सारे लोग नंगे पैर घूम रहे। तो वो मैनेजर बहुत खुश हो जाते हैं और अपने मालिक को तुरंत फोन करते बोलते हैं कि सर जी, अगर यहाँ हम अपना शोरूम डालेंगे तो एक नहीं 2-3 शोरूम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ सारे के सारे लोग नंगे पैर घूम रहे। अगर हम उनको जूता चप्पल पहनने के अगर उपयोग बता देंगे तो हमारा व्यवसाय बहुत आगे चल जाएगा। तो यहाँ दो प्रकार के व्यक्ति है, एक नेगेटिव सोचता है और एक पॉजिटिव सोचता है। तो अगर हम इस व्यवसाय में आए तो हमेशा हमें पॉजिटिव सोचना है। अगर हम किसी के यहाँ फॉलो में जाते हैं तो हमें डीडी दे या ना दे, लेकिन हमें अपना सोच को हमेशा पॉजिटिव बनाए रखना है। नेक्स्ट करेंगे मैडम जी। नजरिया बनाना है इनकम का जरिया, तो बदलना होगा नजरिया। दो प्रकार के एटीट्यूड होते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड और निगेटिव एटीट्यूड। बिजनेस में हमारा नजरिया कैसा है, जिंदगी बनाने का या टोपी पहनाने का। कोई लोग बोलते हैं, जो पॉजिटिव सोच वाला है वो बोलता है जिंदगी बनाने का, और जो निगेटिव सोच वाला है वो बोलता है टोपी पहनाने का। तो ये दोनों सही है सर जी। जिंदगी बनाने का वास्तव में अगर हम इस बिजनेस में आए हैं तो हमारी जिंदगी बनती है, और टोपी पहनाने का इससे भी हम ये पॉजिटिव सोचे कि इस बिजनेस में आने पर जो हम अचीवमेंट लेते हैं तो हम हमारे डायमंड लीडर के द्वारा हमें टोपी पहनाया जाता है, मान सम्मान किया जाता है, फूल माला से हमारा स्वागत किया जाता है। तो पॉजिटिव सोच के लिए दोनों मायने बहुत अच्छा है सर जी, मेरे लिए तो दोनों ठीक है। तो बहुत बढ़िया शकुन मैडम, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट करेंगे मैडम। टीचेबिलिटी, सीखने की जिज्ञासा। सीखना और सिखाना सभी से और सबको। सीखना बंतो जितना बन, टीना मैडम हमेशा कहती है हमारी गुरु माँ की, सीखना बंतो जितना बात सही है मैडम जी। जब तक हम नहीं सीखेंगे तब तक हम नहीं जीतेंगे। जिससे सब कुछ आता है वो भगवान हो जाता है, लेकिन हम तो इंसान है, हमें जीवन पर्यंत हमें सीखना ही पड़ेगा। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने वाला कहीं से और कहीं से भी सीख सकता है। जिस प्रकार से हम तस्वीर में देखते हैं कि एकलव्य जब गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाकर उससे धनुर्विद्या सीख ले, दुनिया में सबसे धनुर्धर श्रेष्ठ धनुर्धर बन गए। लेकिन मुझे दुख होता है सर जी, यहाँ हमारे सीनियर और सिस्टम होते हुए भी जो नहीं सीख पाते, उनके लिए मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि हमारे साक्षात
सीनियर है, सिस्टम है, वहां पर भी हम नहीं सीख पाते, जबकि यहाँ एकलव्य जो है वो गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा से ही इतना धनुर्धर बन गया है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट भी करना चाहती हूँ कि सभी सीनियर सिस्टम से जरूर सीख ले। सीखने वाला कहीं से और कहीं से भी सीख सकता है, खाली बोरी कभी खड़ी नहीं हो सकती। सही है दोस्तों, जब तक हम नहीं सीखेंगे तब तक हम लोगों को कैसे सिखाएंगे। यहाँ पर एक छोटा बच्चा जो है वो गुरु से सीख रहा है, माँ से भी सीख सकता है, गुरु से भी सीख सकता है। खाली बोरी खड़ी नहीं हो सकती। सही है सर जी, अगर हमें ज्ञान नहीं रहेगा कैसे हमको फॉलो करना है, कैसे हमको प्लान देना है, कैसे इनविटेशन करना है, ये हम नहीं जानेंगे तो हम लोगों को कैसे बताएंगे। तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स है, सक्सेस मंत्र है, फॉलो बुक है, प्लान बुक है। इसको हमें प्रतिदिन अध्ययन करना पड़ेगा, तभी हम जब भी फॉलो अप में जाएंगे तो हम लोगों को बता सकेंगे। नेक्स्ट करेंगे सर जी, मैडम जी। ऑनेस्टी, ईमानदारी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हमें निर्णय के प्रति ईमानदार रहना है, अपने काम के प्रति, फैमिली के प्रति, मेंटर के प्रति, भगवान और अपने आप के प्रति, टीम के प्रति, कंपनी के प्रति और सिस्टम के प्रति। सही बात है सर जी, जब हम अपने स्वयं के प्रति ईमानदार नहीं होंगे तो हम लोगों के प्रति कैसे ईमानदार होंगे। तो हमें अपना ईमानदारी बनाए रखना है। इसके ऊपर छोटी सी मैं कहानी बताना चाहूंगी लकड़हारे की। कि एक बार लकड़हारा लकड़ी काटने जंगल गया था, नदी जंगल गया था। तो नदी के किनारे आकर जैसे ही बैठता है तो उसकी कुल्हाड़ी जो है वो नदी में गिर जाती है। तो लकड़हारा जो है वो परेशान हो जाता है। तो वहां से जल देवता प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ लकड़हारा, क्यों परेशान है। तो लकड़हारा बोलता है कि जल देवता अभी अभी मेरी कुल्हाड़ी जो है वो नदी में डूब गई है। तो जल देवता नदी में डुबकी लगाते हैं और उनको सोने की कुल्हाड़ी देते हैं। तो लकड़हारा बोलता है कि नहीं प्रभु, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर दूसरी बार डुबकी लगाते हैं, फिर चांदी की कुल्हाड़ी देते हैं। फिर लकड़हारा बोलता है नहीं प्रभु, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर तीसरी बार डुबकी लगाते हैं, फिर लोहे की कुल्हाड़ी देते हैं। तो जो लकड़हारा बोलता है कि हाँ हाँ प्रभु, ये मेरी कुल्हाड़ी है। तो जल देवता उनसे प्रकट हो जाते हैं और उनको एक साथ तीनों कुल्हाड़ी दे देते हैं। तो ये तो सतयुग की बात है। फिर कलयुग में फिर एक दिन लकड़हारा लकड़ी काटने गया था, फिर नदी के किनारे आकर बैठा था। उसी समय भगवान अपने प्रभाव, जल देवता अपने प्रभाव से उनकी पत्नी को नदी में डूबते हुए दिखाया। तो लकड़हारा अपनी पत्नी को नदी में डूबते देखकर बहुत दुखी हो जाता है, रोने लगता है। फिर जल देवता प्रकट होते, बोलते क्या है क्या है लकड़हारा, क्यों रो रहे हो। तो लकड़हारा बोलता है कि प्रभु जी अभी अभी मेरी पत्नी जो है वो जल में डूब गई है। तो जल देवता नदी में डुबकी लगाते हैं और प्रीति जिंटा को निकालते हैं और बोलते हैं कि बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया शकुन मैडम। लकड़हारा बोलता है कि हाँ हाँ प्रभु, ये मेरी पत्नी है। तो जल देवता क्रोधित हो जाते, बोलते हैं ये कैसे ईमानदारी है। सतयुग में तो आप ईमानदार थे और कलयुग में आने पर आपकी ईमानदारी भ्रष्ट हो गई क्या, ये प्रीति जिंटा को अपनी पत्नी बोल रहे हो करके। तो लकड़हारा बोलता है कि नहीं प्रभु, सतयुग में भी मैं ईमानदार था और अभी भी मैं ईमानदार हूँ। अभी मैं अपने फैमिली के प्रति ईमानदार हूँ। अगर मैं अभी प्रीति जिंटा को अपनी पत्नी नहीं बोलता तो आप मेरे को ऐश्वर्या राय निकालते, फिर मेरी पत्नी निकालते और मेरे को एक साथ आप मेरे को 3-3 पत्नी दे देते, तो मैं अपनी पत्नी के साथ नाइंसाफी कर क्या लेता। बात, क्या बात, जबरदस्त। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत बढ़िया शकुन मैडम। कंटिन्यू कंटिन्यू शकुन मैडम। नेक्स्ट करेंगे मैडम। कंसिस्टेंसी, निरंतरता। हमें स्टेप बाय स्टेप अपने लक्ष्य पर चलना है, निरंतर से हमें रुकना नहीं है। अगर हम रुक जाएंगे तो हम कभी भी सफल नहीं होंगे। जिस प्रकार नदी जब जन्म लेती है तो वो जन्म लेते ही वो अनवरत चलते रहती चलते रहती चलते रहती, चाहे उसके बीच में चाहे कंदरा आए, चट्टान आए, कितने भी रुकावटें क्यों ना आए, वो हमेशा चलते ही रहती चलते रहती चलते रहती। उनका एक ही लक्ष्य रहता है कि मैं एक न एक दिन समुद्र में मिल जाऊं, समुद्र में मिलन हो जाऊं। इसलिए वो अनवरत चलते रहती है, अनवरत चलते रहती है। तो हम भी अगर इस व्यवसाय में आए हैं तो हमें निरंतर चलते ही रहना है, चलते ही रहना है, हमें रुकना नहीं है।
एक न एक दिन सफलता हमें जरूर मिलेगी। इसके ऊपर छोटी सी कहानी बताना चाहती हूँ सर जी। एक समय की बात है, एक गांव में अकाल पड़ा था। तो गांव वाले सभी लोग परेशान हो गए और वो दैवज्ञ के पास गए और बोले कि भगवान जी हमारे गांव में कब वर्षा होगी करके। तो दैवज्ञ जो है वो ग्रह नक्षत्र दे करके बताते हैं कि आपके गांव में तो आने वाले 3 साल तक वर्षा नहीं होगी। तो गांव वाले सब परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं अब क्या करेंगे, वर्षा नहीं होगी, हम क्या करेंगे करके धीरे धीरे उस गांव में पीने के पानी का भी अभाव होने लगा। तो सारे के सारे लोग गांव छोड़ करके दूसरे गांव चले गए। वही एक जो गांव का कृषक है वो उस गांव में रह गया। वो बोलता है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं इसी गांव में रहूंगा करके। और वो प्रतिदिन प्रतिदिन अपना हल पकड़ करके वो सूखे खेतों की जुताई करने लगता है। तो एक दिन आसमान में जब मेघराज विचरण कर रहे थे तो वो उस कृषक को देखते हैं और आसमान से वहां पर आते हैं और बोलते हैं कि हे कृषक, क्या आपको पता नहीं है कि आपके गांव में आने वाले 3 वर्ष तक पानी नहीं गिरेगी। तो बोलता है, किसान बोलता है कि हाँ प्रभु जी, मेरे को पता है कि मेरे गांव में आने वाले 3 वर्ष तक पानी नहीं गिरेगी, फिर भी मैं सूखे खेतों की को हल चला रहा हूँ। तो मेघराज बोलते हैं कि आप पागल हो क्या, सूखे खेतों की हल चला रहे, इससे आपको क्या फायदा होगा। तो किसान बोलता है, फायदा हो या ना हो मेघराज जी, लेकिन मैं अपने खेतों को हल चला रहा हूँ। क्योंकि अगर 3 वर्ष के बाद जब वर्षा होगी तो अगर तो मैं हल चलाना भूल जा, अगर मैं 3 वर्ष तक हल नहीं चलाऊंगा तो 3 वर्ष के बाद जब वर्षा होगी तो उस समय मैं हल चलाना भूल जाऊंगा। इसलिए मैं इस कार्य को न भूलो करके मैं प्रतिदिन 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 मैं सूखे खेतों को हल चलाता हूँ। तो अगर हम इस व्यवसाय में, मेरे कहानी का यही तात्पर्य है कि अगर हम इस व्यवसाय में आए हैं तो हमें प्रतिदिन 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 उस कार्य को करना है, चाहे सफलता मिले या नहीं मिले। एक दिन सफलता अवश्य जरूर मिलेगी। अगर हम निरंतर प्रयास करेंगे, लगातार प्रयास करेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माय टारगेट, मेरा फर्स्ट टारगेट टू अचीव गुरु मंत्र 4 वो मैं 31 दिसंबर तक मेरा गुरु मंत्र 4.0 हो जाएगा सर जी। और हांगकांग मकाऊ मैं 10 जनवरी तक मेरा अचीव कर लूंगी सर जी, मेरा हांगकांग मकाऊ। बहुत बढ़िया। क्या बात, जबरदस्त। नेक्स्ट करूंगी। जबरदस्त तालियां 100 डेज टू जर्नी विक्ट्री के लिए। ये हम सब के लिए बहुत शानदार वो उपहार है। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस 100 डेज जर्नी टू विक्ट्री में सभी अपना अचीवमेंट ले और सभी कंपनी टारगेट को अचीव करे, ताकि जल्द से जल्द हम सभी लोग देश विदेश की यात्रा करें। मैं सभी से सबके लिए मैं दुआ चाहती हूँ कि सभी का ये जो कंपनी का टारगेट है वो जल्द से जल्द पूरा हो जाए। सब एक साथ हम लोग थाईलैंड जाएंगे, वहाँ देश विदेश की सैर करेंगे। ये नेक्स्ट बहुत करेंगे। बढ़िया, बहुत बढ़िया। जूम मीटिंग, जूम मीटिंग में हम अपने जितने भी एसोसिएट हैं उनसे मैं आग्रह करती हूँ कि सभी के सभी जूम मीटिंग जूम सेशन ले। क्योंकि ये जूम सेशन एक ऐसा हमारा पाठशाला है, होम पाठशाला है, जहाँ हम घर बैठे 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 एक से एक हमारे ग्रेट लीडर के माध्यम से सारी जानकारियां हम ले सकते हैं। तो हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जूम सेशन में बैठालना है, ताकि वो भी व्यवसाय के बारे में सारी जानकारियां ले सके। बहुत अच्छी जानकारी हमारे फाउंडर लीडर ने ये जूम मीटिंग का जो अरेंजमेंट किया है उसके लिए मैं मेरे दोनों फाउंडर लीडर को बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ सर जी। नेक्स्ट करेंगे मैडम जी। बिजनेस सपोर्ट सिस्टम को यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब करना है। हम लोग भी यूट्यूब में सब्सक्राइब किया और प्रतिदिन मैं सारे जितने भी मेरे ग्रेट लीडर है उनका मैं वीडियो टीवी में देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सर जी मैं अपना वीडियो ऑन नहीं कर सकती, मेरे को मतलब स्कूल जाने की हड़बड़ी रहता है, इस कारण से मैं वीडियो ऑन नहीं करती। इसलिए मैं मेरे दोनों ग्रेट लीडर से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ सर जी। लेकिन मैं ट्रेनिंग प्रतिदिन अटेंड करती हूँ सर जी। तो ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब चैनल में, फेसबुक में और जितने भी ऐसा जो भी
मतलब जो ग्रुप है उस ग्रुप में हमें बीएसएस सपोर्ट सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोवाइड करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बिजनेस को सुने समझे और हमारे व्यवसाय में सम्मिलित हो। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें लोगों को प्रोत्साहित करना है सर जी। नेक्स्ट करेंगे मैडम जी। थैंक यू सर जी। अ, आज मैं ट्रेनिंग, आज तो मेरी नर्सरी की ट्रेनिंग थी सर जी, और मेरे से जो भी कुछ गलती हो गई होगी उसके लिए मैं मेरे सभी ग्रेट सीनियर लीडर से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ सर जी। मैंने जो कुछ भी सीखा है मेरे सीनियर, मेरे ग्रेट लीडर के द्वारा मैंने सीखा है, और जो कुछ भी अच्छा लगा होगा उसे पैनल में मतलब उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और जो भी मेरे से जो भी गलती हो गई होगी उसके लिए मैं सभी मेरे ग्रेट लीडर से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ सर जी। थैंक यू सर जी। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। सबसे पहले शकुन मैडम के लिए एक जोरदार तालियां, हाथ ऊपर करके एक शानदार वाली ताली होनी चाहिए। बहुत बढ़िया शकुन मैडम, आपने आपने सारी बात कह डाली। इस 5+C को ना बहुत खूबसूरती से, बहुत अच्छे कहानियों के माध्यम से, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपने यहाँ पर बताया रखा। आपका लग ही नहीं रहा था कि आप फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग ले रही। थोड़ा सा शुरू में जरूर आप नर्वस थे, लेकिन धीरे धीरे आपको जो आपने फ्लो पकड़ा अपना, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। आप बिल्कुल सरसराते एक ही बार में एक नजर में आपने पूरी ट्रेनिंग को कवर कर दिया। ये बहुत अच्छी तैयारी का एक एग्जाम्पल है। आपकी तैयारी बहुत स्ट्रांग थी। स्लाइड में जो भी बात लिखी थी आप उसको टू द पॉइंट बात कर रहे थे, है ना। मैटर ये नहीं करता कि हम बहुत ज्यादा समय लें, मैटर ये करता है कि हम जो कहना चाहते हैं अच्छे से कहें, और ताकि लोगों को समझ में भी आए। तो आप एक गुड टीचर तो है ना। उसके साथ साथ आपने यहाँ पर आके जो सिखाने का आज पैनल में प्रयास किया, ये भी साबित करता है कि अब यहाँ के भी गुड टीचर हैं, है ना। अब और बहुत अच्छे स्टूडेंट ही हो, बहुत अच्छे टीचर बनते हैं। एक बहुत अच्छे फॉलोअर हैं आप, बहुत अच्छे से ट्रेनिंग आपने बहुत बहुत अच्छी कही कि मैं रोज पैनल में तो होती हूँ लेकिन मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाती। मैटर ये नहीं करता कि आपके, आपने कहा एकलव्य का एक एग्जाम्पल दिया आपने। एकलव्य ने क्या किया? आप एकलव्य के एग्जाम्पल है कि आप नहीं देख पा रहे हैं लेकिन आप सुनते सब हैं, समझते सब हैं और चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं, है ना। क्यों नहीं करते? क्योंकि मजबूरी है। अगर आप घर में होते तो डेफिनेटली आप घर में बैठकर सारी चीजों को नोट भी करते। आप इतने दिन से लगातार ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिसकी वजह से आप लगातार ट्रेनिंग लेने वाला ही आपके विचार, आपके दिल में, आपके दिमाग में इतनी सारी बातें फीड हो चुकी है कि आपको कोई भी टॉपिक देंगे तो आप उसमें बोल डालेंगे। आधा घंटा बोलना कोई मैटर नहीं करता, है ना। तो ये लगातार सीखते रहने की, कंसिस्टेंट रहने की एक बहुत अच्छा परिणाम है आपका। और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप बहुत बड़े अचीवमेंट ले चुके हैं। आपने यूरोप टूर हासिल किया है, और ना केवल अकेले यूरोप टूर। सपना होता है यहाँ पे आने के बाद कि हम बड़ा कंपनी के सबसे हाईएस्ट टारगेट को अचीव करें, है ना। आप फ्रेशर लेवल पे भी क्वालिफाई किए, फिर दोबारा भी क्वालिफाई किया, ये बहुत बड़ी बात है। मुकेश सर और आप दोनों फैमिली लेवल पे बिजनेस करते हैं और अपने काम को एकदम प्रायोरिटी में रखते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जब भी जीवन में हमें कुछ करना होता है, लक्ष्य हासिल करना होता है, तो उन लक्ष्यों को हमें हमेशा अग्रणी रखना होता है, हमें प्रायोरिटी में रखना होता है। बहुत शुभकामनाएं शकुन मैडम, आपको दिल से बधाइयां। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। बाई हार्ट आपको मैं बहुत जोरदार कराइए तालियों से आपका अभिनंदन करता हूं। और थोड़ा सा आपको और टेक्निकली स्ट्रांग बनना है, खुद से जी लैपटॉप चलाना है, खुद से आईडी जी जनरेट करना है, खुद से बहुत सारी चीजें आपको सीखने की जरूरत है अभी, है ना। आप बहुत जी अच्छे स्टूडेंट हैं हमारे बीएसएस के, और आप बहुत जी अच्छे अब टीचर आज से बन चुके हैं। तो टीचर वही सिखा पाएगा जो सीखेगा, है ना। तो आगे अभी बहुत कुछ आपको सिखाना है लोगों को, इसलिए खुद भी आप अपने आप को अपडेट करते रहिए, है ना। और अगर जी मार्किंग की बात करूं तो आज काटने की तो कोई बात ही नहीं बनती, दिल से बात किया आपने, इसलिए मैं 9/10 आपको मार्क देता हूँ। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच सर जी। अल्टीमेट सेशन के लिए रियली में आज शकुन बम्बोड़े मैडम के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। आज सर जी। आपने तो बिल्कुल हिला दिया, पूरा पुर्जा पुर्जा हिल गया आज, है ना। आपने इतनी शानदार स्टोरी बताया कुल्हाड़ी वाला, है जी ना। सर। तो कुल्हाड़ी वाला हो गया, चाहे जो भी आपने स्टोरी बताया, इतना शानदार कि जो आज सच में ऐसा लगा कि कुछ नया सीखने को मिल रहा है।
तो मैडम आज फर्स्ट टाइम यदि आपने इतना अच्छा यदि एजुकेशन आपका था, यदि लगातार कंसिस्टेंसी के साथ यदि आप लगे रहे ना, तो आने वाले समय के एक उभरते है ना चमकदार सितारे रहेंगे। और कोई कारण नहीं बनता कि आपको इस बिजनेस में है ना वो सारी महारत ना हासिल हो। और सबसे अच्छी बात, आप लोग इतने कम समय में इतनी शानदार अचीवमेंट आपने शुरुआत अचीवमेंट से की थी, तो अकेले ही नहीं विद फैमिली ठीक है। आपने अचीवमेंट लिया है। चाहे बैंकॉक की बात हो, चाहे मनाली की, चाहे नैनीताल की, चाहे यूरोप की, हर अचीवमेंट विद फैमिली, मतलब है ना रोक सको तो रोक लो वाला हिसाब रहा है आप लोगों का हमेशा, है ना। जिसको रोकना है रोक ले, हम तो करके दिखाएंगे। और यदि ये लगातार 2 बार आप लोगों ने यूरोप अचीवमेंट, बैंकॉक अचीवमेंट करके दिखाया है, तीसरी बार यदि आपने ये करने में महारत हासिल कर ली तो ये एक रिकॉर्ड होगा, है ना। हैट्रिक जो ऐतिहासिक होगी हर लोगों के लिए, उदाहरण देने के लिए। तो मेरी शुभकामनाएं हैं, जो आपने डेट दिया है तब तक आप मकाऊ अचीवमेंट जरूर करें। बहुत बहुत बधाई। और बस मैं यही कहूंगा शकुन मैडम और मुकेश सर कि आपको सच में ईश्वर ने, जैसे देखो, बाई चॉइस और बाई चांस जो भी आपको मिलता है, हमें हमारे पेरेंट्स हमेशा बाई चांस मिलते हैं, यस या नो। यदि चॉइस से यदि पेरेंट्स यदि आप लेते हैं, तो ये मानकर चलो वो सिस्टम बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। तो दूर के ढोल सुहाने होते हैं। यदि कोई आपको ये बताने की भी कोशिश करता है ना कि इससे बेहतर तो वो है, उससे बेहतर तो ये है, तो मैं आपको यही बताऊं कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं, जब अंदर जाके देखोगे तो ढोल पोल रहता है। सही है। जी तो कभी भी किसी की बातों में हमें आने की जरूरत नहीं है। जो भी व्यक्ति यदि ये कहता है कि ये तो मेरे साथ में था लेकिन आज वो, है ना, उसकी स्पीड कम है, मेरी स्पीड देखो आज वो है, तो ये दुनिया को मालूम है किसकी स्पीड कितनी है, किसकी स्पीड क्या है ना। तो कुछ लोगों को स्पीड जो है ना पुशअप दे करके या टोचन करके दिलवाया जाता है। तो मेरी बातें जो थी आप शायद समझ गए होंगे। मैं बस यही कहूंगा कि एक बेस्ट सिस्टम, बेस्ट कंपनी, बेस्ट लीडर के साथ में है, और अच्छी लीडरशिप है आपके पास। तो बिल्कुल बिना किसी अ, संकोच के काम को आगे बढ़ाएं और बिल्कुल अपने उद्देश्य की पूर्ति करें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई है। जैसे सोनी सर ने बोला कि नंबर काटने का तो कोई बात ही नहीं है। और वो व्यक्ति को मैं बड़ा सम्मान करता हूँ जो सत्य बोलते हैं। जैसे आपने सीधा बात रखा कि मुझे 8 बजे ड्यूटी जानी होती है, इस वजह से मुझे समस्या रहती है क्योंकि तैयारी थी। तो सच बोलना भी एक बहुत बड़ा गुर्दा की बात है। और वो चीज आप बाखूबी आपने पूरे मंच के माध्यम से बताया कि मैं ऐसा ऐसा मुझे समस्या है, लेकिन मैं सेशन तो साथ में लेते ही हूँ। और साथ साथ में जो वीडियो हमारे द्वारा डाला जाता है यूट्यूब में चाहे फेसबुक में, उसको भी मैं तुरंत अटेंड करती हूँ और मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करती हूँ सीखने का। तो काबिले तारीफ है शकुन मैडम, और मेरे तरफ से भी दिल से, क्योंकि हमारा सेफ साहब कंपनी बोलता है डायरेक्ट दिल से काम करना है, तो दिल से आपको मैं बधाई देता हूँ। और नंबर देने की बारी है तो काटने का तो कोई ऑप्शन रहता ही नहीं। तो मैं भी आपको 9 आउट ऑफ 10 देता हूँ मैडम। थैंक यू सर। जी विश यू सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। आज की स्पेशल ट्रेनिंग के लिए मैडम को दिल से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले मातृ शक्ति को मैं सलूट करना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं इतनी जवाबदारी जिम्मेदारी होने के बाद भी, और उससे भी बड़ी बात है कि एक ठीक जॉब में होने के बाद भी आप ठीक है फैमिली मतलब विद फैमिली आपका इस काम में लगा हुआ है। और उससे भी बड़ी बात है कि जब भी टारगेट आया उसको आपने हासिल करके पूरे सिस्टम में इतिहास बनाया, अपना नाम रोशन किया, सिस्टम का नाम रोशन किया। इस बात के लिए भी मैं आपको ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और आज मैडम आपने एग्जाम्पल के तहत हमको बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी। ठीक है, किसान के बारे में आपने बताया, एक लेडी के बारे में बताया कि वो माँ बनती प्रोसेस रहता है, कितनी प्रॉब्लम रहती है। तो आपने कुल्हाड़ी का एग्जाम्पल दिया। तो ये सारे एग्जाम्पल के माध्यम से हम सभी साथी को कहीं ना कहीं आपसे ठीक है बहुत कुछ सीखना चाहिए। और कहीं ना मैंने सीखा, बहुत से साथी ने भी सीखा होगा। तो मैं आपको दिल की हार्दिक गहराई से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप जॉब में रहते हुए भी आप कहीं ना इस काम के लिए ठीक से टाइम मैनेजमेंट कर पा रही हैं, क्योंकि मैं भी मैनेजमेंट करता हूँ टाइम का। कि किसी ने कहा टाइम को टाइम से छुड़ाना पड़ता है। तो हम बिल्कुल निश्चित तौर पे इस काम को कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम प्रॉब्लम को ठीक है कहीं बड़ा करेंगे तो ठीक है, कहीं ना बिल्कुल बाकी में प्रॉब्लम बड़ा रहेगा, लेकिन प्रॉब्लम को छोटा कर दें तो अचीवमेंट हमारा बड़ा हो जाएगा। तो निश्चित तौर पे हमें ठीक है इसका मैनेजमेंट करना चाहिए। दुनिया में हर समस्या का समाधान है। तो आप समाधान के तहत आगे बढ़ रही हैं।
मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। बस यही है कि आने वाले समय में और अच्छी तैयारी और अच्छे, और उससे भी बड़ी बात है कि आप टीचर हैं, टीचर मतलब गुरु। तो मैं सबसे पहले गुरु शब्द को ठीक है नमन करता हूँ, ठीक है। और कहीं ना कहीं आज आपसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। और अभी 15 मिनट का और समय था मैडम, ठीक है, आगे चल के उसको भी आप कवर करिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके शब्द से, मुखमंडल से और भी शब्द हमको मिल सकते थे और आगे मिलेंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं मैडम, थैंक यू सो मच। और बात करूँ नंबरिंग की, तो 10 में से 8 नंबर मैं भी आपको देता हूँ। और थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रकाश सर, थैंक यू। सभी गुरुजनों को जय श्री कृष्णा, सभी साथियों को राधे राधे। तोड़ दो धागे और आने दो आगे। सो बीएसएस की नारी सब पे भारी और शगुन मैडम हमारी बहुत बढ़िया मैडम। रियली आज आपने एक हमारे सभी साथियों को एक आपने छाप छोड़ दिया कि उम्र कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपने इस एज पे भी मतलब देख रहे थे कि यदि देखा जाए तो आज एज के मामले में सर्वप्रथम आप हैं। बहुत बढ़िया मैडम, आपने बहुत अच्छा शिक्षा दिया हमारे सभी साथियों को कुछ कर दिखाने का। बहुत बढ़िया पास प्लस सी लेके आए सक्सेसफुल के लिए। तो आपको मैं देख रहा था बढ़िया रिदम रहा, बहुत बढ़िया प्रयास किया आपने। और देखा जाए तो आज आप सर्विस में होने के बाद भी निरंतर जूम सेशन लेते हैं। हमारे यहाँ साथी जो सिविल हैं उसके बाद वो नहीं लेते हैं। तो प्राउड ऑफ यू मैडम, आपने बहुत अच्छा संदेश दिया हम सभी साथियों के लिए। तो और निरंतर जूम मीटिंग में भी रहते हैं। बामुड़ साहब तो खैर हमेशा बिल्कुल तो बढ़िया मस्त तो रहते ही रहती हैं, पर मैडम भी हमेशा हम लोग को कहीं ना कहीं दिखी जाती हैं। बहुत बढ़िया मैडम, आप दोनों के लिए तो हम सैल्यूट करते हैं कि आप लोग मतलब बीएसएस की शान है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भी आपको 10 में से 8 मार्क्स देता हूँ और सभी के लिए बोलता हूँ कि मैडम से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं मैडम और गो थैंक रेड क्लब। यू सर। थैंक यू। मार्किंग नंबर दीजिए। यस सर, 10 में से 8 नंबर सर। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। साथियों नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो पैनल पे उपस्थित मेरे आदरणीय गुरु को प्रणाम और सभी बीएसएस साथियों को मेरा नमस्कार। और शकुन मैडम, आपको शुभकामनाएं देने से पहले मैं मुकेश बामड़े सर को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और बधाइयां देती हूँ, क्योंकि एक चीज समझ में आती है, जिनके माध्यम से हम ज्वाइन होते हैं उसे सबसे ज्यादा खुशी होती है। जब मैं मेरा सब पहला सेशन था तो मुझे पता है, मैं बच्चे की तरह सेशन ले रही थी और शर्मा सर पीछे। दिमाग में ये चलता है कि जब छोटा बच्चा परफॉर्म करता है तो माता पिता को लगता है कि वो कैसा परफॉर्म करेगा, और जब वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तो सबसे ज्यादा मजा वो सीनियर लेता है। मैं एक चीज देख पा रही थी पैनल पे कि वो घड़ी में महसूस कर पा रही थी जब मैं पैनल पे थी, और शर्मा सर उस चीज को महसूस कर पा रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज मुकेश सर ने वो सारी चीजों का अनुभव किया होगा, और ना ही मुकेश सर ने, उन सारे लीडरों ने शकुन मैडम के सेशन को आज अनुभव किया जिन्होंने उनके साथ काम किया है। तो जोरदार तालियां। मुकेश सर ढेर सारी बधाई आपको। और शकुन